भारत मंदिरों का शहर है। मंदिर जिनकी स्थापत्य कला बेजोड़ होती है। मंदिर जो चमत्कारी होते हैं। ऐसे कई मंदिर भारत में हैं जिनका अपना एक महत्व है। वहां जाने पर सभी मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज बालाजी के बारे में, जहां अदालती तौर तरीके से होती है भूत प्रेतों की सुनवाई। राजस्थान में यहाँ स्थित है हनुमत सूत मकर ध्वज बालाजी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में। आज बात करते हैं राजस्थान के चमत्कारी सिद्ध व प्रसिद्ध तीर्थ मकर ध्वज बालाजी धाम की। राजस्थान के ब्यावर नगर में स्थित यह मंदिर दर्शनार्थियों का प्रिय मंदिर बनता जा रहा है। जो श्रद्धालु अनवरत दर्शन परिक्रमा करता है वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मंदिर में प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को हजारों श्रद्धालु पूजन के लिए आते हैं। पूरा मंदिर श्रद्धालुओं व नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित व्यक्तियों से भर जाता है। कोई सिर घुमा रहा है, कोई छोड़ दे बाबा अब नहीं आऊंगी कहकर चिल्ला रही है। ऐसे दृश्य वहां देखने को मिलते हैं। तो कोई भजन कीर्तन, राम धुनी व हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो कोई गोरख धुनी की परिक्रमा कर रहा है। मकर ध्वज बालाजी के महंत प्रकाश नाथ जी ने बताया कि यह विख्यात मंदिर त्रेतायुगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में हनुमान जी के श्रमबूत से उत्पन्न पुत्र मकर ध्वज के हनुमंत सूत होने के कारण देवी सीता के आग्रह पर भगवान श्री राम ने उन्हें पाताल से बुलाकर तीर्थराज पुष्कर के निकट नरवर से दिवेर तक के कांतार प्रदेश का अधिपति बना दिया। इतिहास व पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने प्राय 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर शासन कर राम राज्य की स्थापना की थी। फिर श्री राम ने निकट साकेत धाम प्रस्थान का समय हुआ। तब उन्होंने हनुमान को जब तक राम नाम संसार में रहे तब तक जीवन मुक्त होकर इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक रहने का वरदान दिया। और हनुमंत सुत मकर ध्वज को भगवान श्री राम ने यह वरदान दिया कि कलयुग में जागत देव के रूप में भक्तों का संभाव से संकट निवारण करेंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तदनुसार कलयुग के इस चरण में मंगराचल के मध्य भूभाग से जहां पूर्व में मकर ध्वज का सिंहासन था, उस पावन स्थल पर मकर ध्वज बालाजी के विग्रह का प्राकट्य हुआ। उसी समय हनुमान बालाजी भी सविग्रह यहाँ पुत्र के साथ विराजमान हो गए। संपूर्ण भारत देश में ब्यावर का यह एकमात्र अनूठा मंदिर है जहाँ वर्तमान में एक ही स्थान पर हनुमान और उनके पुत्र मकर ध्वज अर्थात दोनों पिता पुत्र की पूजा अर्चना की जाती है। इसी स्थल पर प्राचीन काल में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ ने दीर्घ काल तक तप किया था और यहाँ नाथ सिद्ध पीठ ध्वज पंथ की स्थापना की थी। वर्तमान मंदिर परिसर में स्थित महायोगी गोरखनाथ का मंदिर है। वर्तमान मंदिर में महायोगी गोरखनाथ का धूना भी बहुत सी रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण है। मान्यता है कि गोरख धूने की 7 परिक्रमा लगाने से संकट निवारण होकर कामना की पूर्ति होती है। मकर ध्वज बालाजी धाम परिसर में माता बगलामुखी, गुरु गोरखनाथ, घंटाकर्ण महावीर, भैरवनाथ, शमशानेश्वर, प्रेतराज नाथ महाराज की समाधि आदि की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। ये सभी देव प्रतिमाएं एवं पूजन स्थल अद्भुत, आकर्षक व चमत्कारी है तथा साक्षात पर्चा भी देते हैं। बालाजी के मंदिर में शारीरिक मानसिक व्याधियों के अलावा भूत प्रेत, डाकिनी चुड़ैल, जादू टोने आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ आकर चमत्कार मिले हैं। भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति के इलाज की प्रक्रिया भी यहाँ बड़ी विचित्र है और अदालती तौर तरीके से संपन्न होती है। सर्वप्रथम व्याधिग्रस्त व्यक्ति को मंदिर में लाया जाता है, जहां वह अपनी दरख्वास्त या अर्जी पेश करता है। सामान्यतः अर्जी मंजूर हो जाती है, किंतु किसी प्रकरण में ऐसा ना हो तो सेवाधारी की सहायता से पुनः अपील की जाती है। अर्जी की चढ़ावे की सामग्री का ही प्रसाद रोगी को दिया जाता है। फिर बालाजी की प्रतिमा में ध्यान लगाते ही वह झूमने लगता है और उसमें विद्यमान प्रेतात्मा बोलने लगती है तथा अपना परिचय देते हुए रोगी के शरीर में रहने का कारण बताती है। मकरध्वज बालाजी के अदृश्य दूतों की पिटाई से आक्रांत प्रेतात्मा भागने का प्रयास करती है, किंतु दूतों द्वारा उसे गिरफ्तार कर बाबा के दरबार में प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदि प्रेतात्माएं स्वयं को मकरध्वज बालाजी के चरणों में समर्पित कर देती है तो उसे बालाजी अपनी शरण में ले लेते हैं, अन्यथा दुष्ट आत्माओं को सूली पर टांग दिया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं और यहाँ पर मंदिर में आने पर सभी के कष्ट दूर होते हैं। ये है मकरध्वज जी का मंदिर।